हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय भोलेनाथ की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से और दिन है थर्सडे और सुबह शुरू हो रहा है नाश्ते से। नाश्ते में बनाया था मैंने पोहा बेटी को स्कूल के लिए। स्कूल के लिए क्या, हम लोग भी करते हैं नाश्ता, तो सबके लिए साथ में ही बन जाता है। बेटी गई स्कूल और हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया, इन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर मैंने ये कारपेट निकाली थी। गर्मी आ गई थी तो इसलिए मैंने ये कारपेट साफ़ करके ऊपर स्टोर रूम के बक्से में रख दिया था, ताकि ये ना बिछाने में तो बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इतनी हैवी है कि इसको धुलना, इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए ठंडियों में ही मैं इसको बिछाती हूँ, क्योंकि ठंडियों में ऐसा होता है ना कि 1-2 महीने 3 महीने बिछा लिया, जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है ना तो फर्श ठंडी हो जाती हैं। बैठना होता है, बैठ के खाना पीना होता है, कुछ बैठ के कुछ काम करना होता है, या ऐसे ही सोफ़े में बैठो तो पैर नीचे रखना होता है तो ठंडी लगती है पैरों में। इस वजह से ना मैं ठंडियों में इसको बिछा लेती हूँ, और गर्मियाँ जैसे आईं तो गर्मियों में मैं हटा देती हूँ इसको। मार्च अप्रैल से इसको बिल्कुल हटा देती हूँ, ताकि मार्च तक तो टाइल्स ठंडाते ही रहते हैं, पर अब मार्च अप्रैल से मैं इसको साफ़ करके रख देती हूँ स्टोर रूम के बक्से में। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों कि इसको ना जब साफ़ करो तो ना तो ये वॉशिंग मशीन से साफ़ होता है, इतना हैवी है, इतना भारी है कि ना तो ये वॉशिंग मशीन से साफ़ होता है, और हाथ से भी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी ठंडियों में मैं 1-2 बार ही इसको साफ़ करूँगी, और यहाँ पे बिछा दूँ ना तो पोंछा वगैरह लगाने में भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि रोज़ उठाओ, फिर रोज़ पोंछा लगाओ, फिर इसको बिछाओ तो दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ना देखने में अच्छा लगता है बिछाने में, लेकिन ये सब बहुत अजीब लगता है इसको साफ़ करना। लेकिन अब क्या है, ठंडियों में तो बिछाना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने पूजा किया, घर आ चुकी, मतलब किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी रोटी ही बनेगी, आज सिंपल खाना बनेगा। तो सिंपल तो रोज़ ही बनता है, नाश्ते में कोई उस तरह की चीज़ बनी तो नाश्ते में बन गई। दोपहर में तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी ही रहता है, तो दाल नहीं बनाई हूँ और सब्ज़ी बस बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी है, रसे वाली, और ये ना चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और रोटी के साथ, पराठा के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए। तो बस वही सिंपल सी सब्ज़ी बनी है आलू टमाटर गोभी की, और रोटी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मेरी पक चुकी है। धनिया की पत्ती भी मैंने काट के डाल ही दिया था, और धनिया की पत्ती मिल गई थी देसी वाली धनिया की पत्ती ना बहुत अच्छी लगती है। ये जो बड़े-बड़े पत्तों वाली धनिया की पत्ती आती है ना, उसमें ना वो देखने में हरी होती है, धनिया की पत्ती लगती है, पर उसमें ना वो महक नहीं होती ज़्यादा अच्छी। और हम लोग क्या है ना, बचपन से ही गाँव में रहे हैं, गाँव का ही देसी भोजन किए हैं, तो हम लोगों को ना धनिया की पत्ती देसी ही मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अब यहाँ बाहर रहते हैं तो बाहर देसी धनिया की पत्ती मिलती नहीं है, देसी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती। लेकिन अगर मिल गई कभी बाई चांस तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उसमें क्या होता है ना, अगर देसी धनिया की पत्ती आप सब्ज़ी में डाल दो तो सब्ज़ी की महक अलग ही लगने लगती है, दाल में डाल दो दाल की महक अलग लगने लगती है। जैसे देसी टमाटर आते हैं ना, बहुत पहले हम लोग गाँव में रहते थे, मायके में ससुराल में तो बहुत आते थे, छोटे-छोटे एकदम पतले छिलके वाले, कि जैसे उनको दबाओ ना तो एकदम रसा ही रसा भरा रहता था, और एकदम पतला छिलका रहता था। उनकी अच्छी सौंधी-सौंधी खुशबू रहती थी वो देसी टमाटर ना। यहाँ नहीं अब ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ ज़्यादा नहीं मिलते हैं। हालाँकि जहाँ हम लोग रहते हैं बहुत बड़ा शहर नहीं है, बस एक छोटा-सा कस्बा टाइप का है, एक तीर्थ स्थान है, भगवान का स्थान है। बाकी यहाँ सारी चीज़ें मिलनी चाहिए देसी वाली, लेकिन नहीं मिलती हैं।
और नहीं मिलती है तो फिर कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि ये बोने के ऊपर है, लोग ना बोते होंगे ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया है रोटी। और रोटी बनाने के बाद ना सबसे पहले तो रोटी वो जो मैं तवा में ना पोती लगाती हूँ छूही वाली, हमेशा तवा को कभी भी खाली नहीं गैस में रखना चाहिए और हमेशा उसमें पोती लगा के रखना चाहिए। अगर हम पराठा के लिए तवा रख रहे हैं गैस के ऊपर, तो पराठा में ना पहले थोड़ा सा घी या तेल, जिस चीज़ की आप बना रहे हैं पराठा, वो पहले चुपड़ देना चाहिए। फिर उसमें मतलब पराठा डालना चाहिए सेंकने के लिए। अगर रोटी बना रहे हैं तो रोटी में जब तवा चढ़ाएँ तो पहले उसमें छूही सफ़ेद वाली मिट्टी या पीली वाली मिट्टी, किसी भी मिट्टी का थोड़ा सा पानी डाल के उसमें घिस लीजिए। फिर उसके बाद तवा चढ़ाइए और उसमें रोटी डालिए। और रोटी ना सबसे पहले गाय को ही बनाना चाहिए, गाय को ही बनाइए। और मैं तो मेरी तो आदत है ही, लेकिन आप सब लोग भी सबसे पहले रोटी गाय को बनाइए, गाय को निकालिए। हम लोगों का बहुत ही फ़ायदा होता है। और ये ना बहुत पुरानी चीज़ें हैं, आज से यूट्यूब चल गया, सोशल मीडिया चल गया, लेकिन ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। जब टीवी भी नहीं चलती थी और फ़ोन भी नहीं चलता था, तब के लोग भी गाय के लिए रोटी निकालते थे हमेशा। जब हम छोटे थे तो टीवी तो चलती थी पर फ़ोन नहीं चलता था। फ़ोन चलता था नोकिया वाला, छोटा वाला, लेकिन ये स्क्रीनशॉट नहीं चलता था। लेकिन तब भी हम लोगों की दादी मम्मी सब लोग गाय के लिए रोटियां निकालती थी और बचपन से ही हम गाय के लिए रोटियां निकालते देखते आ रहे हैं। तो गाय के लिए रोटी ज़रूर निकालिए, बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर अपने खाने के लिए बनाइए। साथ ही साथ मैं ना मिट्ठू से बात करती जा रही हूँ। मेरा मिट्ठू है ना यहीं पे किचन पे आके बैठ जाता है। जितनी देर मैं खाना बनाऊँगी ना उतनी देर ये मिट्ठू यहीं पे आके किचन में बैठा रहेगा और यहीं पे टें टें करता रहेगा, मम्मी मम्मी। कुछ भी खाने वाली चीज़ें देखेगा ना, जैसे मैं सब्ज़ी काटती हूँ कुछ भी खाने वाली चीज़, तो वहीं बैठे बैठे मम्मी मम्मी करता रहेगा, ताकि उसको भी देते जाओ, जो भी रखो उसको भी देते जाओ। तो ऐसे ही बैठा रहता है। और साथ ही साथ मैं उससे बातें भी करती जा रही हूँ और रोटी भी बनाती जा रही हूँ। दो दो काम साथ में होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर मिट्ठू से बातें ना करो ना तो बाहर भागने की तैयारी करने लगता है, इसलिए मुझे ना उससे भी बातें करना पड़ता है। और पिंजरे में अगर कर दूँ तो पिंजरे में भी वो बहुत परेशान करता है। पिंजरे में टें 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 मम्मी मम्मी करता रहता है, तो दया लगाती है कि उसको बाहर निकाल लूँ। और ये सुबह हो गई है, अब मैं ना अपने लड्डू गोपाल को, भोलेनाथ को, माता रानी को, सभी देवी देवताओं को, जिनको मैंने ना शॉल उड़ा के रखा है, सबको जगाऊंगी। और सुबह मैं नहा चुकी हूँ। ये फ्राइडे का की क्लिक है, थोड़ा सा लगा दिया था मैंने। और यहाँ पे भगवान जी को ना ताली बजा के जगा दिया मैंने। और यहाँ पे जो भी कंबल मैं रात में इनको उड़ा देती हूँ सोने से पहले, वो सुबह सभी कंबल इनके निकाल लेती हूँ जगा कर, और संगो के इनको रख दूँगी अच्छे से तह करके। और उसके बाद फिर मैं ना पूजा करूँगी इनकी। नहा के मैं आ चुकी हूँ। बिना नहाए मंदिर कभी नहीं छूना चाहिए और ना ही बिना नहाए भगवान को छूना चाहिए। बिना नहाए मंदिर जाना ही नहीं चाहिए मतलब। तो यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। और चटाई बिछा लिया है, पूजा मेरी हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे धूप बत्ती दीपक सब जला दूँगी। सब देवी देवताओं को नहला के स्नान करा के उनको जो भी लगाते हैं, चंदन हल्दी सिंदूर चावल जो भी फूल पुष्प सब लगा दिया है, भोग प्रसाद भी लगा दिया है। और अब मैं दीपक जलाऊंगी और धूप बत्ती भी जलाऊंगी। तो साल ओढ़ रखा है मैंने नहाने के बाद, क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे क्या सभी को ठंड लगती है। तो और अंदर तो वैसे भी ठंडी है, तो पूरा दिन तो मैं शॉल ही डाले रहती हूँ। जागो मोहन प्यारे जागो,
जगा मोहन प्यारे। बस अपने मन का थोड़ा सा संगीत गुनगुनाते हुए जो भी भगवान के लिए आपके मन में आए गुनगुनाते रहिए। मैं तो गुनगुनाती रहती हूँ, जब पूजा करती हूँ तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हूँ और पूजा करती रहती हूँ। शॉल डाल कर ना पूजा करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो बार बार इधर से उधर होता है, लेकिन ठंडी भी है तो वो भी करना ओढ़ना ही पड़ता है। नहीं ओढ़ेंगे तो आधा घंटा पूजा करने में कम से कम लगता है, तो फिर इतनी देर ठंडी में बैठ भी नहीं पाना होता, तो शॉल ज़रूरी है ओढ़ना। तो मैं ओढ़े हूँ। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ पे आरती हो चुकी है, धूप बत्ती हो चुका है और भगवान को भी मैंने धूप दिखा दी है, दीपक दिखा दिया है और बस मैं भी आरती ले लूँगी और उसके बाद सीधा प्रणाम करके और जो भी मैंने आसन बिछाया हुआ है पूजा के लिए उसमें उसके नीचे जल डाल के प्रणाम कर लूँगी। और भगवान सबको खुश रखें, सब पे अपना आशीर्वाद लुटाते रहें, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्रणाम कर लिया है और चटाई के नीचे जल डाल के चटाई साथ में उठा लिया है प्रणाम करके। और देखिए पूजा हो चुकी है और आज मैंने लगाया है भगवान जी को भोग। मिश्री नहीं लगाई, मैंने लगाया है भुंजे हुए चने और गुड़ का भोग, क्योंकि यही सामने दिख गए तो फिर मैंने कहा आज मिश्री ना लगा के आज चलो मैं अपने भगवान जी को गुड़ और चने का भोग लगाती हूँ। फिर